नाज़रीन आदाब, मैं हूं महफूज आलम और आज हम आपको लेकर आए हैं दरभंगा लोकसभा हलके में हमारे ख़ास प्रोग्राम एमपी के एक्सरे में। आज बात करेंगे मिथिलांचल के उस इलाके के बारे में जिसको कहा जाता है कि ये मिथिलांचल की राजधानी है, यानी दरभंगा। आपको ये भी बता दें कि इस हलके में अजीम इत्तेहाद के आरजेडी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी मैदान में हैं, वहीं एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर इंतखाबी मैदान में हैं। गुज़िश्ता अगर पार्लिमानी इंतखाब की बात करें तो 2 बार से बीजेपी के लीडर कृति आज़ाद एमपी थे यहाँ पे, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो इंतखाब में अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो दरभंगा में एनडीए और अजीम इत्तेहाद के बीच सीधा मुकाबला नज़र आता है। लेकिन इस पार्लिमानी हलके में क्या काम हो पाया है, एमपी ने क्या काम किया है। हालांकि ये माना जाता है कि दरभंगा पार्लिमानी हलका काफ़ी पसमानदा इलाका है और यहाँ से जीत कर जाने वाले लोगों ने इस इलाके की तरक्की को लेकर बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए थे। कितना उनका वादा और दावा कामयाब हो पाया है, कितना काम हो पाया है, आइए हम जानते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम एमपी के एक्सरे में। दरभंगा मिथिलांचल का मरकज है। ये वो इलाका है जहाँ के लोग अपनी ज़बान और बेहतरीन तहजीब के सबब पूरे मुल्क में जाने जाते हैं। इलाके को कौमी एकजहती का गहवारा भी कहा जाता है। दरभंगा के लोग सियासी तौर पर काफ़ी बेदार माने जाते हैं। मौजूदा इंतखाब में दरभंगा की सियासी गहमा गहमी अपने शबाब पर है। सभी सियासी पार्टियों के लीडरों की गाड़ियाँ इलाके में दंदना रही हैं और सबकी ज़बान पर इलाके की तरक्की का दावा है। लेकिन दरभंगा कितना बदल पाया है और दरभंगा के एमपी ने यहाँ क्या काम किया है, इस बारे में लोग क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। ये दरभंगा शहर से सटा हुआ एक गांव है जो कि काफ़ी गरीब गांव है। यहाँ के कई सारे मसले हैं, बुनियादी मसाइल हैं। लोग क्या कहते हैं यहाँ के सिलसिले में हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, नेताजी लोग आ रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं, कुछ काम हुआ है आपके गाँव में? काम क्या होगा सर, कुछ काम नहीं हो रहा। सब अपना अपना वोट ले लेता है, घर बैठ के चल जाता है। गरीब आदमी सब देखिए, बूढ़ा आदमी सब, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता, हमारे के सही से राशन नहीं मिलता है, समझे, रोड नहीं है, अथी की कोई चापाकल सही नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो हम सब क्या उपलब्ध करेंगे? क्या ये ग्राउंड रियलिटी है, गांव की ग्राउंड रियलिटी है। जब आप देख रहे हैं कि ये गरीब, आप बताइए कि अभी काफी सारे लोग आए आपसे मिलने के लिए, कई नेता लोगों की गाड़ियां आपके इलाके में भी आ रही है, जा रही है, क्या कह रहे हैं लोग आप लोगों से? कुछ नहीं बोल रहा है हम लोग का देखिए 25,000 में मकान बन रहा है। ये देखिए इसका घर बनाए हैं, वो एलिवेटर फूट गया है पत्थर में। देखिए इतना मरने लायक का है, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का खेती पथारी करने में आवश्यकता ही नहीं, गरीब आदमी उसका निरूपण करके खा रहे हैं। ये दावा किया जाता है कि गरीबी को दूर करेंगे, गरीबों के लिए सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, उम्मीदवार भी कहते हैं कि काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ? अभी तो बहुत सारे लोग आए थे आपके गाँव में, क्या उन्होंने कहा, कुछ कहा? दिक्कत है हमरा सबके, हर चीज के, बाथरूम के, नीचे कल के, बजा के, पत्थर गिर गया, घर के करकट फूट गया, कुछ नहीं दिया सरकार, क्या वोट देंगे? रोजगार नहीं करेंगे तो गरीब आदमी तो यहाँ पर भूखे मर जाएंगे। उपजा नहीं हो रहा है, सब चल गया 4 लाइन में, तो क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे कि दाने खाएंगे, भोजन करेंगे? तो कमाएगा नहीं तो कहाँ से, बाहर चल गया। आज जो लड़का सब जो अनपढ़ पढ़े लिखे है, उस सबके नौकरी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इस बस्ती में रानीपुर पंचायत में एक आंगनबाड़ी भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चा सब भटकता है, कुछ भी नहीं मिलता, दवा बीरो वगैरह भी कुछ भी नहीं मिलता। इस गांव की बात करें तो दोनों पार्टी यानी एनडीए इत्तेहाद और अजीम इत्तेहाद दोनों उम्मीदवार जो कि यहाँ सीधे तौर से फाइट में हैं, वो इस गांव में आए। हम लोगों के सामने भी अजीम इत्तेहाद के लीडर इस गांव का दौरा किए हैं। इन लोगों से काफ़ी सारे वादे किए हैं। क्या वो वादे पूरे होंगे ये कहना मुश्किल है। जब उन्होंने ये दावा किया है कि वो जीत कर जाएंगे, दोनों दावा कर रहे हैं कि वो जीत कर जाएंगे तो काफ़ी काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे ये तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी इन इलाकों में कोई हालात जो है नहीं बदले हैं, कोई सूरत हाल बदली हुई नहीं दिखाई दे रही है। दरभंगा लोकसभा हलके में ब्राह्मण, मुसलमान और यादव समाज की बड़ी आबादी है। 22% मुस्लिम आबादी को देखते हुए इस हलके को अक़लियती हलके का दर्जा दिया गया था। 16,20,514 वोटर वाले इस लोकसभा हलके में
6 असेंबली हलके हैं। दरभंगा शहर, दरभंगा ग्रामीण, अलीनगर, गोराबोराम, बहादुरपुर और बेनीपुर। एक असेंबली हलके में बीजेपी, 2 पर जेडीयू और 3 पर आरजेडी का कब्जा है। यानी 6 असेंबली में 3 अजीम इत्तेहाद और 3 एनडीए के कब्जे में हैं। मौजूदा इंतखाब में एनडीए के बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर मैदान में हैं, वहीं अजीम इत्तेहाद से आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से ताल ठोक रहे हैं। उधर इलाके के लोग दरभंगा की पसमानदगी पर सभी सियासी पार्टियों को कसूरवार मानते हैं। हम बात कर रहे हैं दरभंगा लोकसभा हलके के बारे में। आपने देखा कि दरभंगा का सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदला हुआ है। अजीम इत्तेहाद और एनडीए ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वो पहली बार यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। दरभंगा का इंटेलेक्चुअल तबका, जो दानिश्वर तबका है, वो दरभंगा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के बारे में क्या सोचता है, दरभंगा में कितना काम हुआ है, दरभंगा को बदलने का हर सियासी पार्टी ने दावा किया है, क्या वो दावा सच साबित हुआ है, क्या जमीन पे काम उतरा है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अगर बात दरभंगा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के बारे में की जाए, दरभंगा एक तारीखी जगह मानी जाती है। दरभंगा को मिथिलांचल की राजधानी जो है दरभंगा को कहा जाता है। क्या कहेंगे दरभंगा के बारे में, अगर तारीखी पहलू पे बात करें और काम के बारे में बात करें? देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि शुमाली बिहार में, यानी गंगा के इस तरफ का जो शुमाली बिहार है, उसमें दरभंगा को एक तहजीबी राजधानी कही जाती है, यानी कल्चरल कैपिटल्स और इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स भी है। यहाँ ये वाहिद शहर है जिसके एक अहाते में 2 यूनिवर्सिटियां हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी। उसके अलावा यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन है, सारे चीज़ हैं। आज़ादी के बाद से ये इलाका जो है वो पसमानदा होने की वो फितरी वजह है। फितरी वजह है कि कुदरती आफात का ये इलाका है, बाढ़ सैलाब आता रहा। लेकिन आज़ादी के बाद से हमेशा ये कोशिशें होती रही कि इस जो फितरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से आफात है, उससे इस शहर को बचाया जाए। लेकिन अलमिया ये है कि हर जमात को मौका मिला, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। इतना होते हुए भी आज भी जो बुनियादी मसाइल हैं, आप शहर को देख रहे हैं तो शहर में रहने वाली तो कुछ मसाइल हल हो गए, लेकिन जो मजाफात हैं, गिरदोनवा है, देहात के इलाका, आपको ससुराल चले जाए तो आज भी वहाँ लोगों को बुनियादी मसाइल का सामना है। सीधी फाइट होगी गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। तो एक तरह से कहें तो 1991 के बाद से लेकर 2014 तक यहाँ फाइट जो है अली अशरफ आतमी और कृति आजाद में वहाँ बीच हुई है। तो क्या कहेंगे इस बार जो सिनेरियो जो बदला है, पॉलिटिकल सिनेरियो, उसको किस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं? नहीं, इस बार का जो टक्कर है बहुत आमने सामने का और नज़दीकी है। कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यह मसला जो है यहाँ का औद्योगिक विकास बहुत नगण्य हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसके कारण यहाँ के लोग परेशान हैं। आज भी बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं और वहाँ अपने रोजगार की तलाश में जाते रहते हैं। डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है कि जो आए एमपी सांसद बन के यहाँ, तो उन्होंने जितनी बातें कही उसमें बहुत डिफर किया, वो उतना कर नहीं पाए, चाहे जो भी उनके साथ मजबूरी रही हो, और जनता अभी तक सफ़र कर रही है। बुनियादी मसला क्या है आपके यहाँ, अगर समझा जाए कि दरभंगा लोकसभा जो हलका है आपका, उसका बुनियादी मसला क्या है? शहर जो है आपका ये दरभंगा, यहाँ पे भी बुनियादी मसाइल हैं, बहुत जगहों पे जो है गंदगी का अंबार है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है यहाँ पे भी बना रहता है। हाँ, तो नहीं, ये सब है। सफाई का तो सबसे यहाँ तो लगता है कि नगर निगम किसी काम का है ही नहीं। जिस गली में देखिए, जहाँ देखिए, सब जगह रोड ब्लॉकेज, सब जगह रोड नाला बंद, सब कुछ एकदम गंदगी फैली रहती है। जरा सी वर्षा हुई कि पूरा लगता है कि शहर टापू बन जाता है। लोकल मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, क्या हैं आप लोगों के हिसाब से इस लोकसभा में, इस बार के चुनाव में? लोकल मुद्दे यही रहेंगे कि महंगाई और उसके बाद बेरोजगारी। दरभंगा लोकसभा हलके की नुमाइंदगी बड़े बड़े सियासी लीडरों ने की है। ललित नारायण मिश्रा और शकीलुर रहमान जैसे कदावर लीडरों ने दरभंगा की क़यादत की है। 1952 से 1972 तक लगातार 10 बार इस हलके से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है। 1991 से लेकर 2014 तक दरभंगा लोकसभा हलके में
दो सियासी लीडरों के बीच लड़ाई होती रही, एक अली अशरफ फातिमी और दूसरे कीर्ति आजाद। 4 बार अली अशरफ फातिमी ने यहां से जीत हासिल की और 3 बार कीर्ति आजाद यहां से कामयाब हुए। 2009 और 2014 के इंतखाब में लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट से कीर्ति आजाद ने दरभंगा लोकसभा हलके की नुमाइंदगी की और आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी दूसरे नंबर पर रहे। कीर्ति आजाद ने दरभंगा को दिल्ली बनाने का वादा किया था, लेकिन बुनियादी मसले तक हल नहीं करा सके। इस बार दरभंगा का सियासी मंजरनामा पूरी तरह से बदल गया है। एयरपोर्ट की बात करते हैं तो बुनियादी ढांचा में आए तो अब पानी की संकट बहुत ज़्यादा भी गहरी हो गई है। दरभंगा ग्रामीण में जाइएगा तो पानी की इतनी संकट है कि लोग एक्चुअली नया एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने समरसीबल करवा लिया है। अब वो जो गरीब लोग हैं उनसे वो पर महीना 500-1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब आप ये खैर तो ये सैलाब मुतासरा इलाका है, बाढ़ का यहाँ एक मसला रहा है और बावजूद इसके यहाँ पानी का भी मसला हो गया, पीने के पानी का। एक कहावत है वाटर एवरीवेयर, नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, तो वही हाल हो रहा है। बाढ़ होने के बाद भी यहाँ सूखा रहा है, पोलैरिटी दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे सर ने सब कह ही दिया है, पलायन की बात है। अब गाँव जाइएगा आपको आदमी नहीं मिलेगा बात करने के लिए। इसके बाद बेरोजगारी की बात है। उसके बाद जो मेन अभी इशू चल रहा है सर कि हेल्थ सेक्टर बहुत इग्नोर किया गया है। अभी भी देखिएगा जो मेन सेक्टर है हेल्थ का दरभंगा वो बेटा चौके वाला पट्टी है। गांव में अभी भी लोग जाते हैं, कोई प्राथमिक विद्यालय तो बहुत दयनीय स्थिति में है और प्राथमिक का जो स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए वो और दयनीय स्थिति में है। तो ये दोनों जो सेक्टर्स हैं वो एक आम आदमी यही चाहता है। ग्रामीण में, क्योंकि मैं ग्रामीण हूँ तो देखा हूँ लोगों की जो समस्याएं हैं, तो ये सब चीज़ प्लस जो पानी का संकट है वो पूरे बिहार की है, ना कि दरभंगा की। तो ये चुनाव में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे बड़ी समस्या है रोड अतिक्रमण की। यातायात की जो साधन व्यवस्था है वो सबसे लचर व्यवस्था है यहाँ पर। शिक्षा व्यवस्था में बहुत हद तक सुधार हुआ है। वहीं अगर आप ग्रामीण सेक्टर में चले जाएं तो कभी कभार मुझे जाने का मौका मिलता है, चूँकि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम पदाधिकारी रहा हूँ और कुछ गांव महाविद्यालय द्वारा गोद लिया गया है, वहाँ समय दर समय मैं जाता आता रहता हूँ। गाँव में पुरुषों की जनसंख्या 100 में से 85% लगभग आज भी गांव से दूर बाहर बस रहे हैं। ये तो बहुत अफसोस की बात है जो आप कह रहे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि रोजगार नहीं है और यहाँ से पलायन लोग कर जाते हैं। जी, यहाँ लोग पलायन कर जाते हैं, रोजगार नहीं है। दूसरी तरफ हम 100% मतदान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैसे संभव हो पाएगा? जब तक यहाँ लोग पूरी तरह नहीं बसेंगे, नहीं रहेंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, लोग ऐसे ही जाते रहेंगे, वादे ऐसे ही होते रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक जो होना चाहिए था वो दरभंगा में अभी भी उसका अभाव है। तो जो बातें जो है यहाँ कही जाती है डेवलपमेंट के सिलसिले में, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है? एमपी ने कुछ काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम दरभंगा के मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो कम से कम 29 तारीख को घर से निकल करके वोट डालें। जहाँ तक मुद्दे की बात है या जहाँ तक काम की बात है, आज भी आज़ादी के इतने दिनों बाद वही बेसिक मुद्दा पानी का, सड़क का, बिजली का, घर का, वो मुद्दा आज भी बना हुआ है। अब जहाँ तक रहा कि सांसद के काम करने का, तो 2004 में यहाँ से अली अशरफ फातिमी साहब मंत्री बने थे, एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे लाया था। इग्नू का सेंटर आया, NIOS का सेंटर आया, उसके बाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर खुले। बिहार में AMU का भी आउट सेंटर खुला। उस समय 2 चीज़ प्रपोज था, IIIT जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता और सेंट्रल स्कूल के लिए जगह। आज एक ही बिल्डिंग में 2 सेंट्रल स्कूल चल रहा है। तो क्या ये भी जो है यहाँ पे नहीं मिल सका? जो लोग यहाँ की क़यादत किए, जिन लोगों ने यहाँ से इंतखाब जीता, चुनाव जीता, क्या वो भी ये भी नहीं कर सके? बुनियादी सवाल भी जो है हल नहीं कर सके लोगों के? देखिए, अगर दरभंगा की बात की जाए तो कुछ जो बुनियादी बात आपने की, बिजली की बात की या पानी की बात की, तो थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है। लेकिन अगर हम होलिस्टिक अप्रोच में बात करें, जो हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा, तो मेन बात आती है कि जो माइग्रेशन, यहाँ से माइग्रेशन दरभंगा से बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरी जॉब यहाँ पे है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, जैसे कि आपकी दरभंगा एक कमिश्नरी है, लेकिन कमिश्नरी के हिसाब से इसको स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। लेकिन आप जहाँ भी कहीं जाइए तो देखिए आपको कचरा दिखाई देता है। या ठीक है, बिजली की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच मैं करना चाहूँगा, उसकी कमी हमको देखने को मिलती है। बिहार में जहाँ किसी तरह का विकास नहीं था पिछले वर्षों में,
जहाँ जब लालू जी की यहाँ हुकूमत थी तो किसी तरह का भी विकास नहीं था, न रोड था, न पुल था, न पुलिया था, न बिजली थी, न सही समय पर परीक्षा थी। लेकिन उसके मुकाबले में देखा जाए तो आज बिहार में रोड भी है, पुल भी है। दरभंगा के बारे में अगर बात करें तो दरभंगा में कितना बदलाव हुआ है? बहुत सारा बदलाव हुआ है। जो दरभंगा कहीं नजर नहीं आ रहा था, आज बिहार में एक स्थान रखता है। दरभंगा को मिथिला के तमाम क्षेत्रों से जोड़ दिया गया है। आप जहां भी जाना चाहें आसानी से जा और आ सकते हैं। दरभंगा लोकसभा हलके में बदले सियासी मंजरनामे के सबब अजीम इत्तेहाद और एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरभंगा लोकसभा हलके का सबसे बड़ा मसला रोजगार, सफाई, सेहत, तालीम, खेती, सैलाब और पीने के पानी से जुड़ा है। दरभंगा अक़लियती हलका है। अक़लियतों के तरक्की के नाम पर दर्जनों स्कीमें चलाने का दावा किया गया था, लेकिन हुकूमत की स्कीमें जमीन पर लागू नहीं हो सकी हैं। इलाके में रोजगार नहीं है, सैलाब इनकी खेती को तबाह कर देता है। जाहिर है रोजगार एक बड़ा इशू है। दरभंगा जो है काफ़ी अहम शहर माना जाता है मिथिलांचल के लिए और काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ। हर सियासी पार्टी ने इस इलाके के मसले को हल करने का दावा किया, बावजूद इसके मसले बने हुए हैं। लोगों के अलग अलग ख्याल हैं, लोगों के अलग अलग राय हैं। सिर्फ सड़क बन जाना ही तरक्की की बात नहीं होती है। सड़क भी देखें तो गांव के इलाकों में सड़कों की हालत आज भी बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं हो सकी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकी है। हाँ, बदलाव कुछ हुआ है, लेकिन बुनियादी सवाल आज भी यहाँ के लोगों के लिए खड़े हैं जो हल नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे सर, अगर इस बात को समझा जाए कि रोज़गार नहीं है, बुनियादी इशू अभी भी यहाँ पे लोगों के हैं, और जो कैंडिडेट जब चुनाव होता है ख़ास तौर से तो हर कैंडिडेट बहुत बड़ी बड़ी बात कहता है। ये देखिए, ये जो मिथिलांचल है ये बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं जिसको कि एग्रीकल्चर बेस्ड जोन है, यानी यहाँ गन्ने की खेती होती है, धान की खेती होती है। इसी को सोच करके मखाना यहाँ का मशहूर है। इसी को सोच करके आप जो सोच सकते हैं कि आज़ादी से पहले के लोगों ने इसको सोचा और इस इलाके में दरभंगा महाराजा ने, सर कामेश्वर सिंह ने 3 चीनी मिलें लगाई, लोहट, रैयाम, सकरी, अशोक पेपर मिल लगाया, जूट मिल लगाया वहाँ समस्तीपुर में। लेकिन आज की हुकूमत 30-40 सालों से, ये 30 सालों से लगभग ये सारे इनिस बन गए। उसका नुकसान ये हुआ कि 2 था, ये जब चीनी मिलें चलती थी तो इस इलाके के लोगों के हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, और उसके साथ साथ ये था कि साहब कृषि जो किसान हैं उनके गन्ना जाते थे, मजदूर लगते थे। तो ये चीनी मिलों के साथ साथ एक साथ 3 लोगों के रोजगार बंद हुए। किसानों का रोजगार बंद हुआ, मजदूरों का, किसानों की आय बंद हो गई, और उस मिल में पढ़े लिखे लोग जो खपत थे काम का उड़ हो गए। नतीजा यह है कि आपको सही उन्होंने कहा है कि गांव का गांव 80% लोग जो है वो माइग्रेशन है। ये जो वोट का फीसद नहीं बढ़ रहा है उसकी जमीनी सच्चाई यह है, हमने अपने कॉलेज की तरफ से 2 गांवों को गोद लिया है, यानी वहाँ बुनियादी सफाई, और इसके लिए हमारे जो NSS के वॉलंटियर्स हैं वो जाते हैं सफाई करने के लिए। जब हम लोग नोटिस भी लेते हैं कि यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, हर घर में अगर 5 मर्द हैं तो मालूम ये हुआ कि 5 बाहर हैं, सिर्फ महिलाएं रह रही है, यहाँ औरत है यहाँ। नतीजा ये क्यों है? तो यहाँ रोजगार नहीं है। तो जब रोजगार नहीं होगा तो पलायन होगा। यानी जो बातें होती है वो सिर्फ चुनाव के वक्त होती है, यानी चुनाव के वक्त बात कहना है, वोट लेना है और चले जाना है। और इस बार का इंतखाब जो है, ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो कोई भी सियासी जमात हो, आप देख लीजिए कि हमारी जो जमहूरियत है वो जमहूरियत क्या है कि कोई भी हुकूमत जो होगी वो अपने 5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पे आवाम से वोट मांगेगी। कोई भी सियासी जमात अपने कारकर्दगी पे वोट नहीं मांग रही है, वो जज्बाती नारे, नफरत अंगेज, इस्तेजाल अंगेज नारों की बदौलत पे वोट मांग रही है। इसलिए कि उन्होंने जो पिछले तो क्या उन नारों का असर जो है आम वोटर्स पे पड़ता है, या वोटर्स जो है मकामी इशू को भी देखते हैं? लेकिन ये मुल्क जो है वो बड़ा अजीम मुल्क है। यहाँ के लोग अपने मसाइल से, जाहिर सी बात है
कि उनके कानों में जो आवाज आती है उनके पेट की भूख की आग को नहीं बुझा सकती। इसलिए लोग उनकी बातों को तो सुन रहे हैं। अभी तक जितने भी इंतखाब हुए जहां हो रहे हैं उसका मंजरनामा यह पेश कर रहा है कि लोग अपने बुनियादी मसाइल के तई संजीदा हैं और उनकी बातों को हवा हवाई मान रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने का। तो आपने देखा ये दरभंगा लोकसभा हल्का है, ये दानिश्वर तबके से हम लोग बात कर रहे थे। यानी लोग जो है बुनियादी सवाल को देख रहे हैं। इंतखाब है तो सियासी पार्टियों के वादे और दावे अपनी जगह पे है, लेकिन लोग जब वोट डालने जाते हैं और जाएंगे तो वहां उनका बुनियादी सवाल सबसे अहम होगा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।